ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन है। यह व्रत गुरु ग्रहों के दोषों को दूर कर जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और केले के पेड़ का पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नति, बुद्धि की शुद्धि और जीवन में शुभता का संचार होता है। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। बहुत ही शुभ योगों के साथ यह व्रत प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए आपको बतलाते हैं गुरु प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और इस व्रत के विशेष महत्व के बारे में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास मृतलोक में रहने वाला है। इसीलिए यह भद्रा बहुत ही कष्टकारी और अशुभ होगी और हर बार कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के ठीक अगले दिन चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है और इस बार यह संयोग कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही पड़ रहा है, यानी कि चतुर्दशी और त्रयोदशी का व्रत इस बार एक ही साथ एक ही दिन रखा जाएगा और चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी को रंगतेरस या मधुकृष्ण त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मार्च गुरुवार को 1:43 से। देखा जाए तो यह बुधवार की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद का समय होगा। त्रयोदशी तिथि गुरुवार को सारा दिन रहेगी और रात को 11:03 पर समाप्त होगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्दशी व्रत में रात के समय यानी 4 पहर में पूजा का विधान है, तो 4 पहर की पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वह गुरुवार को ही होगा और 27 मार्च गुरुवार को इस बार गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा। ऐसे में जो भक्त उपवास रखना चाहते हों वह दोनों ही उपवास एक साथ रख सकते हैं। 27 मार्च गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:07 से 6:17 तक रहेगा। भद्रा प्रारंभ होगी रात 11:03 से 6:16 तक रहेगी। राहु काल दोपहर 1:30 से प्रारंभ होकर 3 बजे तक रहेगा। प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और इस बार गुरुवार के दिन 27 मार्च को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:51 से 7:21 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आप इसी समय पर जरूर करें। संभव ना हो तो मानसिक पूजा भी आप इस समय पर कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर हाथों में जल, अक्षत, पुष्प और कुशा धारण करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने समस्त पापों के नाश हेतु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत का विधिवत पालन करूंगी या पालन करूंगा। इसके बाद भगवान के चरणों में जल अर्पित करें। दिन भर व्रत का पालन करें। शाम के समय यानी प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान करें। पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। घर में या मंदिर में शिवलिंग के सामने दीप जलाएं। फिर पीले पुष्प, चंदन, बेल पत्र, चने की दाल, केसर और शुद्ध जल रखें। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर
जलधारा अर्पित करते हुए मंत्र कहें ओम नमः शिवाय। इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और पीले वस्त्र शिवलिंग पर अर्पित करें। भगवान शिव का ध्यान करते समय कहें ओम नमः शिवाय। गुरु ग्रह की शांति के लिए ओम बृहस्पतियाय नमः 108 बार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव अर्चना मंत्र करनी चाहिए। इसके बाद कथा का पाठ और फिर आरती करें। भगवान शिव और बृहस्पति देव से ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें और प्रदोष काल के दिन गाय को केला और गुड़ जरूर खिलाएं। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और गुरुवार से जुड़े हुए दान जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी या गाय को चारा जरूर खिला दें। तो यह थी प्रदोष व्रत की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में